Hello everyone, today we'll discuss the mole concept in solution. The first thing is we have to know what do we mean by solution. A solution is defined as homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied but to a certain limit. एक सोल्यूशन जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों जो हमारे पास सबस्टांसेस होते हैं उनका मिक्सचर होता है, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए. आफ्टर दैट उनका जो अमाउंट है वो वेरी कर सकता है बट टू ए सर्टेन लिमिट्स. और एक सोल्यूशन ऑलवेज दो थिंग्स के कंपोज होता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सल्यूट जो है दैट इज़ द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और सॉल्वेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जो ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. लाइक अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl इन वाटर, हमने नमक को पानी में डाल दिया, नमक हम कम क्वांटिटी में लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और वाटर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसको क्या बुलाता है, सॉल्वेंट. सेकेंड वे में हम ये समझ सकते हैं कि जिस चीज़ को डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है, और जिस थिंग में डिज़ोल्व किया जाता है वो क्या है, दैट इज सॉल्वेंट. द नेक्स्ट थिंग इज मास परसेंटेज. मास परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन multiply by 100. In the definition, it can be defined as the mass of solute in gram present 100 gram of the solution. Similarly, volume percentage is equal to volume of solute divided by volume of solution multiply by 100. That is volume percentage. The next term is strength. Strength is the mass of solute present in 1 liter of the solution divided by volume of solution in a liter. That is known as strength. The next term is molarity. Molarity is represented by capital M. Molarity is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in a liter. अगर इन केस हमारे पास सोल्यूशन ml में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, देन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 ml. हम फॉर्मूले में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, एंड इट्स यूनिट इज़ मोल पर लीटर, बिकॉज इन द न्यूमिनेटर वी हैव नंबर ऑफ मोल्स एंड इन द डिनोमिनेटर देयर इज़ द वॉल्यूम, उसकी यूनिट लग गई, दैट इज़ लीटर. द नेक्स्ट टर्म इज़ मोलालिटी. Molality is represented by small m, and small m is equal to number of moles of solute. In both the cases the numerator is same, divided by mass of solvent in kilogram. If the mass is given in gram then we have to multiply it with 1000. यहाँ पे एक हम लोग जो है सिमिलैरिटी देख सकते हैं, दोनों वर्ड जो हैं हमारे पास स्मॉल एम और कैपिटल एम, मोलारिटी एंड मोलालिटी, MOL से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स दोनों का न्यूमिनेटर क्या होगा, सेम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सल्यूट. द नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. द डेफिनेशन इज इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट divided by volume of solution in liter. Again, if the solution is given in ml we have to multiply the formula with 1000, but we don't know कि number of gram equivalent कैसे निकाले जाते हैं, तो उसके लिए next formula है number of gram equivalent is equal to mass of solute
divided by equivalent mass. And equivalent mass क्या होता है? Equivalent mass is equal to molar mass divided by three things: acidity, basicity, and charge on positive ion in case of salt. Now we have to know acidity क्या होती है. The first thing is acidity जो word है वो basis के लिए वर्क किया जाएगा and basicity for acid के लिए वर्क करेगी. Acidity is for basis and basicity is for the acids. एसिडिटी का मतलब कितने OH नेगेटिव आयन है रिप्लेसेबल प्रेजेंट बेसिस में, और बेसिसिटी का मतलब कितने H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हैं किसी भी एसिड में. दैट आर कॉल्ड एज एसिडिटी एंड बेसिसिटी. द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. देन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई एसिडिटी, बेसिसिटी और चार्ज. दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी. मतलब अगर नॉर्मेलिटी को हमने इन तीन फॉर्मूलाज के थ्रू फाइंड आउट नहीं करना है, देन यू कैन फाइंड आउट मोलैरिटी और मल्टीप्लाई कर दीजिए एसिडिटी से, बेसिसिटी से या चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन इन केस ऑफ सॉल्ट. एंड इट्स यूनिट इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. यहाँ पे एक कंसेप्ट भी आता है कि आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच वन इज प्रेफर्ड एंड वाई. देन आवर आंसर इज मोलैलिटी. स्मॉल m इज प्रेफर्ड ओवर कैपिटल M बिकॉज स्मॉल m जो है दैट इज मास रिलेशनशिप. ये टेम्परेचर के चेंज करने के साथ मास कभी चेंज नहीं करता. whereas कैपिटल M दैट इज मोलैरिटी इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. इट कैन ईजली चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर. द नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन. Mole fraction is denoted by x and the value of x is equal to number of moles of one component divided by total number of moles of components. अगर हमारे पास जो है कोई सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है a एंड b, तो हमारे पास a का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स. सिमिलरली एक्स बी क्या होएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. और ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर दैट सम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम. ऊपर Na प्लस NB दोनों कैंसिल आउट किए जाएंगे, तो हमारे पास चाहे जितने मर्जी कंपोनेंट हो उनका सम ऑलवेज की कौन क्या लिया जाता है? दैट इज ऑलवेज 1. The next term is ppm. ppm is parts per million. The full name is parts per million. ppm word का यूज़ जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? When solute is present in traces. जब सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे ppm, traces. 1 ppm is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 10 raised power 6. यहाँ पे जो 10 raised power 6 है दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये मिलियन के लिए यूज़ किया गया है, बिकॉज यहाँ पे सोल्यूट इतना कम है कि सॉल्वेंट उसके कंपैरिजन में क्या है? मिलियन टाइम ज़्यादा. द नेक्स्ट थिंग इज़ मोलैरिटी इक्वेशन. Molarity equation is given by M1V1 is equal to M2V2. मोलैरिटी इक्वेशन का यूज़ कब किया जाता है? जब सॉल्यूशन की हम डाइल्यूशन करते हैं, जब हम जो है वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं. लाइक हमारे पास कोई स्टार्टिंग में वॉल्यूम V1 था, हमने उसकी डाइल्यूशन की, वाटर ऐड किया, उस टाइम मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम जो है उसका V2 कर दिया, तो उस टाइम हमारे पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी? M2. ये दोनों इक्वेशंस बराबर क्यों आई? बिकॉज इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? दैट आर सेम.